अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं सदफ शम्स और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची के इलाके FB एरिया ब्लॉक 20 में सादात कॉलोनी में पेश आई टारगेट किलिंग के बाद फरार होने वाले दहशतगर्दों की CCTV फुटेज GTV न्यूज को मौसूल हो गई है। फुटेज में दहशतगर्दों को मोटरसाइकिल पर फरार होते देखा जा सकता है। इस हमले में पासबान अज़ा के जनरल सेक्रेटरी सैयद सलमान हैदर को निशाना बनाया गया है। कराची के इलाके FB एरिया ब्लॉक 20 सादात कॉलोनी में पेश आई टारगेट किलिंग के बाद फरार होने वाले दहशतगर्दों की CCTV फुटेज GTV को मौसूल हो चुकी है। फुटेज में दहशतगर्दों को मोटरसाइकिल फरार होते देखा जा सकता है। इस हमले में पासबान अज़ा के जनरल सेक्रेटरी सैयद सलमान हैदर को निशाना बनाया गया। कराची में टारगेट किलर एक मरतबा फिर सरगर्म हो गए। अंचोली सोसाइटी में फायरिंग से पासबान अज़ा तंजीम के सेक्रेटरी जनरल सलमान हैदर जाँ बहक हो गए। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने वाक़े को शहर कायद का अमन खराब करने की साजिश करार दिया है। कराची के इलाके अंचोली सोसाइटी में टारगेट किलिंग की वारदात। मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों की फायरिंग से मजहबी तंजीम का रहनुमा जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक पासबान अज़ा के जनरल सेक्रेटरी सलमान हैदर घर से निकले तो घात लगाए मुल्जिमान ने उन्हें निशाना बनाया। सलमान हैदर को 5 गोलियां लगी। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच गई। सलमान हैदर की लाश पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल की गई। ज़राए के मुताबिक मकतूल सलमान हैदर मस्जिद इमाम बारगाह खैरुल अमल फेडरेशन का भी जनरल सेक्रेटरी था। पोस्टमार्टम के बाद सलमान हैदर का जस्द खाकी अंचोली इमाम बारगाह मुंतकिल कर दिया गया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के तर्जुमान का कहना है कि सलमान हैदर का कत्ल शहर कायद का अमन खराब करने की साजिश है। ये वाकया कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। तर्जुमान ने मुतालबा किया कि टारगेट किलिंग में मुलव्विस दहशतगर्दों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। कराची के इलाके समनाबाद की हदूद में टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले सलमान हैदर के कत्ल की तफ्तीश के लिए SSP ने टीम तश्कील दे दी। टीम में SP गुलबर्ग, SPDP गुलबर्ग और SHO समनाबाद शामिल हैं। SSP सेंट्रल ने मकतूल के लवाहिकीन से मुलाकात की। इमाम बारगाह शहदाए करबला के साथ वाक़े सड़खाना भी गए, जहां मकतूल की मैयत रखी गई। SSP ने जाए वक़ा का मुआयना भी किया। इस मौके पर उन्होंने मकतूल के वर्सा को मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करने की यकीन दहानी कराई। हैदराबाद में जमात इस्लामी यूथ सिंध के नायब सदर डॉक्टर इम्तियाज पलारी की कार पर नामालूम अफराद की फायरिंग से उनका ड्राइवर जाँ बहक हो गया। नायब सदर यूथ विंग मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। नूरियाबाद के करीब जमात इस्लामी यूथ सिंध के नायब सदर खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए गाँव दोस्त मोहम्मद में शादी की तकरीब में जा रहे थे, जबकि उनका ड्राइवर मोहम्मद अली बलोच पिछली सीट पर बैठा था। गोली लगने से ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गया। जामशोरो पुलिस के मुताबिक वाक़े की हर पहलू से तहकीकात कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की इंचोली में पासबान अज़ा के रहनुमा सलमान हैदर के कत्ल और नूरियाबाद में JUI यूथ सिंध के नायब सदर इम्तियाज पालारी पर कातिलाना हमले और उनके ड्राइवर्स के कत्ल की मजम्मत। हाफिज नईमुर रहमान ने सलमान हैदर और इम्तियाज पालारी के ड्राइवर्स के अहल खाना से इजहार अफसोस और ताज़ियत का इजहार किया। उनका कहना था कि सलमान हैदर का कत्ल कराची में बदअमनी फैलाने और फिरका वाराना कशीदगी पैदा करने की साजिश है। सिंध हुकूमत, महकमा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गए हैं। सलमान हैदर के कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार और इम्तियाज पलारी पर कातिलाना हमले करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन, जबकि तहरीक की नाकामी के लिए हुकूमत ने कमर कस ली है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने PTI के अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म से अरकान असम्बली की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अपोजिशन रहनुमाओं के राब्तों में भी तेजी आ गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तहरीक अदम एतमाद की सियासी बसात पर हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को मात देने के लिए सरगर्म। वज़ीर आज़म इमरान खान और अपोजिशन रहनुमाओं के अरकान असम्बली से राब्तों में तेजी आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकातें हुई, जिनमें पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और चकवाल के अरकान शामिल थे। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली ने भी मुलाकातें की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और सेनेट में कायद ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की और अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने की यकीन दहानी कराई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से अरकान असम्बली की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। उधर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अपोजिशन ने हिकमत अमली तब्दील करते हुए अपोजिशन जमातों का मुश्तरका मुशावरती इजलास पीर को तलब कर लिया है। इससे कबल PDM का सरबराही इजलास बुलाने का फैसला किया गया था, जिसे तब्दील कर दिया गया।
तो दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तहरीक अदम एतमाद के मामले पर तहरीक इंसाफ के अरकान पर एतमाद का इजहार कर दिया। कहते हैं उन्हें यकीन है PTI का कोई रुकन अपना सौदा नहीं करेगा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा तहरीक अदम एतमाद में उन्हें जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप कहीं दिखाई नहीं देता। PTI का कोई रुकन अगर अपने वोट का सौदा करता है तो इखलाकी तौर पर वो अपनी सीट से इस्तीफा देगा। मुझे कोई तरीन ग्रुप दिखाई नहीं देता, मैं उसको अहमियत नहीं देता। मुझे कोई अलीम खान हमारे दोस्त हैं, कोई ग्रुप नहीं। मैं समझता हूँ कि जो बल्ले के निशान पर मुंतखब हुआ है वो तहरीक इंसाफ के आइन, तहरीक इंसाफ के मैंडेट का पाबंद है। फर्ज करे कोई सौदा कर भी देता है तो फिर उसे अखलाकी तौर पर अपनी सीट से इस्तीफा देना चाहिए। और जिस टिकट में लड़ना चाहता है, पीपल्स पार्टी में लड़ना चाहता है, नून पे लड़ना चाहता है, JUI की टिकट में लड़ना चाहता है, उससे इलेक्ट होकर आए, फिर जिसको मर्जी वोट दे। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमती इत्तेहादियों में फूट पड़ने लगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने काफ लीग पर ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। काफ लीग ने हुकूमत से राहें जुदा करने पर गौर शुरू कर दिया। तारिक बशीर चीमा ने पार्टी क़यादत से हुकूमत से अलहदा होने का मुतालबा कर दिया। मुनिस इलाही भी शेख रशीद के बयान से शदीद नाराज़ हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर सियासी महाज़ाराई, तब्दीली सरकार के इत्तेहादी वज़रा भी आमने सामने। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मैं उन लोगों की तरह नहीं कि 5 सीटों पर सूबे की वज़ारत आला के लिए ब्लैकमेल करूं। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। बलूचिस्तान में आपने जाम कमाल की तरफ इशारा किया है 5 वोटों का, या मैंने पंजाब की सियासत की बात की है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने तो 5 सीटों वाली जमात का नाम ना लिया, मगर काफ लीग से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वज़ीर बोल पड़े। मुनिस इलाही ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में कहा कि मैं शेख साहब की बहुत इज्जत करता हूँ। शेख रशीद भूल रहे हैं कि वो स्टूडेंट लाइफ में उसी जमात के लीडरान के बुजुर्गों से पैसे लिया करते थे। तो दूसरी जानिब PTI रहनुमा अलीम खान लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। अलीम खान इस्लामाबाद में सियासी मुलाकातें करेंगे। ज़राए का कहना है कि अलीम खान आज ही लंदन से वापस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। अलीम खान ने लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। ताहम अलीम खान के तर्जुमान की जानिब से नवाज शरीफ से मुलाकात की तरदीद की गई है। कराची पुलिस ने बाग़े कोरंगी और कौसर नियाजी कॉलोनी में मनशियात मुकाबलों के दौरान जख्मी होने वाले 2 मुल्जिमान समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। सर सैयद पुलिस के मुताबिक सेक्टर 7B मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के करीब मनशियात फरोशों से मुकाबले के दौरान मुल्जिम इमरान उर्फ लंबा जख्मी हो गया। मुल्जिम को साथी मुल्जिम इरफान समेत गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मुल्जिमान से एक पिस्तौल और एक चोरी की गई मोटरसाइकिल और मनशियात बरामद हुई है। दूसरी जानिब हैदराबाद हैदरी मार्केट पुलिस ने कौसर नियाजी कॉलोनी नदी किनारे मुकाबले के दौरान जख्मी होने वाले मुल्जिम बिलाल को गिरफ्तार करके मनशियात और असलहा कब्जे में ले लिया। जख्मी मुल्जिमान को बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के इलाके लियारी में पानी, बिजली और गैस नायाब हो गई। बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ इलाके की खवातीन सड़कों पर आ गई और कराची प्रेस क्लब और गवर्नर हाउस तक एहतजाजी मार्च किया। मुतालबात के हक में गवर्नर हाउस के सामने धरना भी दिया गया। रिपोर्ट करेंगे बुरहान मुस्तफा। कराची के इलाके लियारी में बिजली, पानी और गैस का बहरान संगीन हो गया। बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर इलाके की खवातीन का सब्र जवाब दे गया। लियारी में पानी हुआ नायाब, इलाके से बिजली और गैस भी अक्सर गायब रहने लगी। बुनियादी सहूलियात ना मिलने पर लियारी की खवातीन ने कराची प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस तक एहतजाज मार्च किया। खवातीन ने गवर्नर हाउस के सामने धरना भी दिया। सब खामोश हो गया, न पानी है, न गैस है, न बिजली है। ये बात सुनो, तस्वीर नहीं खींचो, बात आवाम का सुनो। मुजाहिरे में जमात इस्लामी के रुकन सिंध असम्बली अब्दुल रशीद ने भी शिरकत की। ये इलेक्ट्रिक किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर मैंने लियारी के लोगों के साथ गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया है और मैं उस वक्त तक यहाँ मौजूद हूँ जब तक वो 18 PMT बहाल नहीं कर देते। धरने के मुकाम पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद रही। धरना कई घंटे जारी रहा तो के इलेक्ट्रिक हुकाम भी जाग उठे और इलाके की बिजली बहाल कर दी गई। बिजली बहाल होने पर मुजाहिरीन की जानिब से धरना खत्म कर दिया गया। एहतजाजी खवातीन का कहना था कि दीगर मसाइल हल ना किए गए तो वो दोबारा सड़कों पर होंगी। कैमरामैन अली रजा के साथ बुरहान मुस्तफा, GTV, कराची।
खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में पुलिस मोबाइल वैन पर रिमोट कंट्रोल बम हमले में एक एहलकार शदीद जख्मी हो गया। जनूबी वजीरिस्तान रोड पर थाना सदर की पुलिस मोबाइल वैन मामूल के गश्त पर थी। पुराने कस्टम पंप पर सड़क किनारे नस्ब रिमोट कंट्रोल बम से पुलिस मोबाइल पर हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े में पुलिस मोबाइल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जख्मी पुलिस एहलकार वहीद को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वैन में सवार दीगर पुलिस एहलकार मौजज़ाना तौर पर बच गए। एहसास प्रोग्राम के जरिए मुल्क भर के गरीब आवाम की कफालत की जा रही थी, लेकिन कई खवातीन को इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया। एहसास कफालत की रकम न मिलने से ये खवातीन परेशान नजर आती हैं। एहसास प्रोग्राम के जरिए तकरीबन 8 मिलियन पाकिस्तानी गरीब खवातीन को माली इमदाद फराहम की जा रही है। प्रोग्राम से मुतल्लिक होने वाले सर्वे के बाद कई खवातीन को इसके लिए नाअहल करार देकर रकम की फराहमी बंद कर दी गई, जिसके बाद वो खवातीन एहसास प्रोग्राम सेंटर्स के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। खवातीन कहती हैं कई माह से रकम न मिलने के बाइस परेशानी का सामना है। ये कह रहे हैं इधर रजिस्ट्रेशन करवाओ उधर बरकाऊ में जाके। दूर दराज इलाकों से आई कुछ खवातीन ने अपने शहरों में ही सेंटर्स बनाने का मुतालबा किया। इधर आने में प्रॉब्लम होती है, वो खामद जो है घर वाला कच्ची मजदूरी करते हैं, वो साथ भी आते हैं, फिर उसका भी टाइम ज़ाया होता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरा उधर ही कर दें। एहसास प्रोग्राम के डायरेक्टर सरदार अजमत का कहना है कि अब एहसास प्रोग्राम में 12,000 के बजाय 14,000 दिए जाएंगे। लोगों की आसानी को मद्देनजर रखते हुए हमने इस्लामाबाद में एहसास 1 विंडो मरकज़ के अलावा भी 3 रकूम तकसीम मरकज़ कायम कर रखे हैं। एहसास प्रोग्राम के इस नए सर्वे के बाद रकम न मिलने से गरीब खवातीन को परेशानी का सामना है। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ आफ्ताब जहान, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। रुख करेंगे डेरा इस्माइल खान का। डेरा इस्माइल खान में सुनामी को सुनामी बहा कर ले गया। महकमा जंगलात की मिलीभगत से अफसरान हजारों दरख्त काट कर ले गए। ताक़ीर ज़ैदी की रिपोर्ट देखिए। डेरा इस्माइल खान में वजीर आजम इमरान खान का बिलियन ट्री प्रोजेक्ट करप्शन के समंदर में खशो खाक की तरह बह गया। मुकामी अफसरान सैकड़ों दरख्तों को जड़ों से उखाड़ कर ले गए। सूबाई वजीर बल्दियात फैसल अमीन खान भी महकमे के अफसरान की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते नजर आए। कहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कभी लीगल काम नहीं करता। सोनामी बिलियन ट्री और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। यही वजह है कि साबिक दौर में सुनामी बिलियन ट्री मंसूबे के तहत लगाए जाने वाले बड़े बड़े कदावर दरख्तों को तेजी से महकमा जंगलात की मिलीभगत से काट कर बेचा जा रहा है। छुट्टी का दिन यूं तो कराची वालों के लिए काम से फुर्सत और आराम और पिकनिक के लिए होता है, मगर इस दिन मनपसंद नाश्ता भी उनकी तरजीह में शामिल है। तो दूसरी तरफ लाहौरी छुट्टी के दिन रिवायती नाश्ता करने होटल्स और ढाबों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अपने मनपसंद नाश्ते को हासिल करने के लिए लाहौरी सुबह को नींद को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वहीद गुज्जर एक होटल के बाहर ही मौजूद हैं। वहीद से तफसीलात जानेंगे। और जबकि दूसरी जानिब कराची में हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन ने भी हमें ज्वाइन किया है। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का, जहाँ पे हमारे नुमाइंदे वहीद गुज्जर एक होटल के बाहर ही मौजूद हैं। वहीद, आगाह कीजिएगा, आज के दिन लाहौरी मजमूई तौर पर नाश्ते में क्या पसंद कर रहे हैं? आपको बताएंगे सुबह सवेरे लाहौरी छुट्टी के दिन रिवायती नाश्ता करने होटल्स और ढाबों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अपने मनपसंद नाश्ते को हासिल करने के लिए लाहौरी सुबह की नींद को भी कुर्बान कर देते हैं। आपको अब बताएंगे कि कराची में भी इस वक्त शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो छुट्टी के दिन को एंजॉय करने के लिए कभी पिकनिक पॉइंट्स का रुख करती है तो कहीं नाश्ते का रुख कर लेती है। हमारे नुमाइंदे कराची से वजीउद्दीन ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। वजी, बताइएगा इस वक्त मजमूई तौर पर कराची के जो शहरी हैं वो नाश्ते में क्या खाना पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल, कराची के जो शहरी हैं वो सुबह सवेरे से जो है इस दिन का आगाज़ जो है हलवा पूरी के से जो है बड़े ज़ोरों शोर से जो है करते हैं। कराची के मुतादिद ऐसे स्पॉट्स पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो है नाश्ते का जो है ख़ुसूसी तौर पर जो है इतवार वाले दिन जो है अहतमाम किया जाता है। यकीनन तौर पर जो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे फैमिलीज़ भी जो आई हुई हैं और जो सुबह से ही जो यहाँ पे जो है नाश्ता करने का जो सिलसिला है वो जारी है। कराची के अवाम जो बिलखुसूस हलवा पूरी को जो है ज़्यादा खाने को तरजीह देती है, क्योंकि उनका कहना है कि ये एक तरह से जो कराची की सौगात बन चुकी है। और संडे के रोज़ जो है कराची की अवाम जो है घरों से बाहर निकलती है अपनी फैमिलीज़ के हमरा, अपने बच्चों के हमरा। कुछ जो है देखते हैं कि जो नौजवान लड़के हैं वो भी जो है क्रिकेट खेलने के बाद जो है नाश्ते पॉइंट्स का रुख करता है, उसके बाद जो है वहाँ पे बड़े मज़े से जो है नाश्ता करते हुए हमें दिखाई देते हैं।
इस वक्त मैं गुरु मंदिर के एक मुकाम पे मौजूद हूँ। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो फूड पॉइंट यहाँ पे बनाया हुआ है जिसमें जो है नाश्ता दस्तयाब है, साथ साथ पूरी के साथ साथ अगर हम बात करते चले तो पराठे, अंडा पराठे के अलावा जो है कचौरी भी यहाँ पे जो है दस्तयाब हुई हुई है शहरियों के लिए। शहरियों से हमारी बात हुई, शहरियों का कहना है कि यकीनन तौर पे जो है एक ही दिन पूरा हफ्ता जो है बिजी होता है, उसके बाद सिर्फ एक ही दिन जो है बच्चों के साथ या अपनी फैमिली के साथ जो है एंजॉय करने के लिए मिलता है। उस दिन को जो है सुबह से ही जो है एंजॉय करने के लिए जो है वो सबसे पहले जो दिन का आगाज़ जो है बाहर आउटिंग के साथ जो है करते हैं, उसके बाद जो हलवा पूरी खाते हैं। यकीनन तौर पे जो लोग कुछ शहरी यहाँ पे नज़र भी आए जो अपनी फैमिलीज़ के हमरा यकीन बाहर नहीं आए, लेकिन उनका कहना है कि यकीन हम जो है यहाँ से पार्सल ले जाकर जो है घर में बैठ कर जो है इस दिन को, इस छुट्टी के दिन को और हलवा पूरी के साथ जो है एंजॉय करेंगे। इस कराची के इस तरह की जो है मुतादिद ऐसी स्ट्रीट्स है जहाँ पे जो है सुबह से ही जो है नाश्ते पॉइंट्स पे जो है रश लग जाता है। इसके बाद जो कराची की आवाम है वो खुसूसी तौर पे जो है हलवा पूरी और नाश्ते को जो है कराची के शहरी हलवा पूरी का नाश्ता करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। वजह आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करेंगे लाहौर का। वहीद गुज्जर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे जो कि एक होटल के बाहर ही मौजूद हैं। वहीद, आगाह कीजिएगा, लाहौर के शहरी इस वक्त आज के दिन, छुट्टी के दिन किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और नाश्ते में क्या खाने में दिलचस्पी लेते हैं? लाहौर में लाहौरी जो है छुट्टी वाले दिन अपने रवायती और देसी नाश्ते पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते और ख़ुसूसन हमने देखा कि बुज़ुर्ग शहरियों की जानिब से भी, बच्चों की जानिब से भी और ख़वातीन की जानिब से भी लाहौर में जो है इतवार वाले दिन नाश्ता घरों से बाहर ही होता है। और दिलचस्प अगर आपको एक बात बताऊं तो हमें कुछ नबीना शहरी भी यहाँ पर बुज़ुर्ग थे जो मिले, जिनका ये कहना था कि वो आँखों से की बिनाई से महरूम तो हैं मगर नाश्ता जो वो घरों से बाहर ही करते हैं। और खूब जो है हल्ला गुल्ला भी उनकी जानिब से हमने देखा कि वो खूब गप्पे शप्पे लगा रहे थे और इनका ये कहना था कि पूरे हफ्ते की थकावट जो है वो दूर हो जाती है। इसी तरह कुछ शहरी हमें ऐसे भी मिले जिनका ये कहना था कि वो आज का दिन जो है मजबूरी के तौर पर बाहर से नाश्ता करने के लिए आए हैं क्योंकि घरों में गैस नहीं आ रही। और जबकि अमूमन हमने वैसे देखा कि सुबह के टाइम जो है छुट्टी वाले दिन लाहौरियों की बड़ी तादाद जो है अपने मनपसंद नाश्ते को हासिल करने के लिए पहुँच जाती है और बच्चे भी जो है वो पीछे नहीं रहते। बच्चे भी जो हैं अलबत्ता स्कूल तो नहीं जल्दी उठते मगर सुबह के टाइम लाहौरियों की जाने से हमने देखा कि अपनी नींद को भी कुर्बान किया जाता है और अपने मनपसंद नाश्ते को हासिल करने के लिए एक कसीर तादाद जो है लाहौर के मुख्तलिफ जो होटल्स और ढाबे जो हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। इस वक्त भी जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे होटल्स और ढाबों पर तादाद जो है शहरों की बढ़ती चली जा रही है। जी, छुट्टी के दिन लाहौरियों ने रिवायती नाश्ते के लिए होटल्स और ढाबों का रुख कर लिया है, जबकि दूसरी जानिब कराची के शहरी जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो हलवा पूरी का नाश्ते को जो है पसंद करते हैं और आज के रोज़ जो है छुट्टी के दिन को वो पिकनिक पॉइंट्स पे जाने के साथ साथ जो है वो हलवा पूरी का नाश्ता भी करते हैं। हमारे नुमाइंदे कराची से वजीउद्दीन हमें अपडेट कर रहे थे, जबकि लाहौर से वहीद गुज्जर ने हमें तफसीलात से आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पेशावर से खबर शामिल करें। पेशावर में गैर मियारी CNG सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है। ड्राइवर ज्यादा गैस भरवाने के लिए मकामी तौर पर तैयार शुदा गैर मियारी CNG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हादसात रोनुमा होते हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान उनके साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर शहर में पाबंदी के बावजूद गैर मयारी CNG सिलेंडर का इस्तेमाल गाड़ियों में हो रहा है और जो ड्राइवर है वो ज़्यादा गैस भरवाने के लिए मकामी तौर पर तैयारशुदा जो CNG सिलेंडर है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डबल जो CNG सिलेंडर है वो भी इस्तेमाल करते हैं जो किसी भी वक्त हादिसात का सबब बन सकते हैं। पेशावर शहर में कई ऐसे हादिसात भी रोनमा हुई है गैर मयारी CNG सिलेंडर के इस्तेमाल की वजह से। इसके अलावा पेशावर शहर में जो बेशतर स्कूलों के वैन्स है जिसमें बच्चे स्कूलों को लेके जाते हैं तो उसमें भी गैर मयारी CNG सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। पेशावर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सिलसिले में कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है और गुज़श्ता रोज़ 29 जो ड्राइवर है जो गैर मयारी CNG सिलेंडर इस्तेमाल करते थे तो उन से वो जो सिलेंडर है वो उतार दी गई और उन पर जुर्मानी भी आयद की है। लेकिन इसके बावजूद अभी जो गैर मयारी CNG सिलेंडर है उसका इस्तेमाल हो रहा है और ये किसी भी वक्त बड़े हादसात का सबब बन सकते हैं। जी, रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा में बीफ और मटन के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लग गईं। बकरे का गोश्त फी किलो 1200 से 1400 जबकि बैल का गोश्त 700 से 800 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान, बताइएगा।
जी हाँ, बिल्कुल कोयटा शहर में भी महंगाई का तूफान बरकरार है। छुट्टी के रोज़ जो शहरी है वो गोश्त की खरीदारी के लिए आए, लेकिन कोयटा की मार्केटों में जो छोटा गोश्त है वो फ़ी किलो 1200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि जो बड़ा गोश्त है वो 700 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि इतनी महंगाई बढ़ गई है कि गोश्त का असूल खरीदारी भी इनके लिए मुश्किल हो चुकी है। इस वक्त भी एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे क्या कहेंगे गोश्त की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है। क्या कहेंगे गोश्त की कीमतों में इजाफे को? गोश्त की कीमतें दिन ब दिन हमारे वश से बाहर हो रही हैं। आज छुट्टी का दिन है, गोश्त के लिए आए जो ये तो फिर कुछ हमारे वश में है, लेकिन जो साइड की दुकानें हैं वहाँ पर इससे भी ज़्यादा महंगा है। तो अब हम जैसे गरीब लोग क्या करें? ये आपने सुना कि इनका कहना है कि गोश्त की जो कीमतें हैं वो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। जो शायद के शहरी के अलावा जो दूसरे इलाके वहाँ पे गोश्त की कीमतें जो है वहाँ पे इस पर भी मज़ीद इजाफा हो चुका है। वहाँ पे जो छोटा गोश्त है वो 1300 से 1400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि जो बड़ा गोश्त है वो 800 से 900 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। 2 हफ्तों के दौरान गोश्त की कीमत में 50 रुपये फ़ी किलो जो है इजाफा कर दिया गया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गोश्त की कीमतों में इजाफा जो है उसको रोकने के लिए चेक एंड बैलेंस कायम किया जाए, ताकि रमज़ान मुबारक से कबल गोश्त की कीमतों में कमी आ सके। जी रुख करेंगे मर्दान का। मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इनकलाबी इक़दामात। मेडिकल कॉम्प्लेक्स में नए बनाए जाने वाले सेहत सेक्रेटरीट का इफ्तिताह कर दिया गया। अस्पताल में 70% मरीजों का इलाज सेहत कार्ड से किया जा रहा है। तफसीलात जानिए नियाज मोहम्मद की रिपोर्ट में। चेयरमैन बीओजी डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने कहा कि एमटीआई मर्दान में इस्लाहात लाने का सिलसिला जारी है, जिसके मुस्बत असरात मरीजों को इलाज में बेहतरी की सूरत में सामने आ रहे हैं। जितनों से भी पूछा तो मेजॉरिटी ने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया और मैंने कोशिश की कि वो अनबाइस्ड जवाब दें, किसी से मुतासर हो के न दें, और तकरीबन हर विजिट में मैं करता हूँ। तो मुझे खुशी है कि 10 में से 8 सेटिस्फाइड। मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में नए बनाए जाने वाले सेहत सेक्रेटरीट 10 बेड्स पर मुश्तमिल HOD IBP का इफ्तिताह भी कर दिया गया। बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स की नई बिल्डिंग बनी है और जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल बन रहा है वो इंटरनेशनल लेवल का है। इस विजिट का मेन मकसद ये था कि जो इनिशिएटिव अक्टूबर नवंबर में शुरू किए गए हैं उसकी प्रोग्रेस की हम जांच करें। बीओजी चेयरमैन ने कहा कि अस्पताल में 70% मरीजों का इलाज सेहत कार्ड से जारी है। जून तक 100% मरीजों का इलाज सेहत कार्ड से की जाएगी। मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में स्टाफ की कमी पूरा करने के लिए 100 डॉक्टर्स और अमले को भर्ती किया जा रहा है। MMC को बैनुल अक़वामी सतह का अस्पताल बनाया जाएगा, जहाँ पर मरीजों को सेहत की बेहतरीन सहूलियत मैसर होगी। नियाज़ुमन, GTV न्यूज़, मर्दान। और यहाँ आपको बताएं, जश्न अनवार शाबान की मुनासबत से कराची के बूतराब जामे मस्जिद और इमाम बारगाह में मुहिब्बान यूसुफ करबला की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल में शौकत रजा शौकत समेत बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता और शहर के मारूफ शोरा और सनाख्वां ने गुलहाए अकीदत पेश किए। महफिल में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पबी में बैनुल अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब। ISPR के मुताबिक तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान बतौर मेहमान खुसूसी शरीक थे। मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी की 8 और बैनुल अक़वामी टीमों ने हिस्सा लिया। उर्दून, मराकेश, नेपाल, तुर्की, उज़्बेकिस्तान की टीमें शामिल थीं। मुकाबलों में कीनिया, सऊदी अरब और श्रीलंका की टीमों ने भी हिस्सा लिया। देखते रहिए GTV न्यूज़।